नमस्कार सभी सनातन प्रेमियों को। 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। मित्रों, बहुत सारे विषय इस देश के अंदर आ रहे हैं, अनेकों प्रकार के विरोध भी लोग कर रहे हैं, समर्थन का भी दौर बहुत जोर से चल रहा है। इस अवसर पर हम चाहेंगे कि इसके अतीत में जाना उचित होगा और इसके उद्देश्य को जानना महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने है। तो ये जो लड़ाई है ये सिर्फ महज मंदिर की लड़ाई नहीं थी, ये हिंदुओं के अस्मिता की लड़ाई थी, यह देश के स्वाभिमान की लड़ाई थी। जब ये हमारा देश हजारों वर्ष 1200 वर्ष तक विदेशी आक्रमणकारियों का विध्वंसक जो है आक्रमण झेला और अनेक प्रकार के विध्वंस में हमारे मंदिर तोड़े गए, और जब वो मंदिर टूटा तो उसी खंडहरनुमा भवन पर फिर उस शिखा का निर्माण किया गया और हम लोग किसी प्रकार का हिंसा का सहारा नहीं लिए, क्योंकि हिंदू समाज अध्यात्म की चेतना से जीता है। इसका उदाहरण है अनेकों तरह की विध्वंस हमारे देश के अंदर हुआ, लेकिन हम शांतिपूर्वक उसका समाधान निकालते गए। जब देश आज़ाद हुआ तो देश के लोगों में एक वातावरण बना कि अब शायद सभी मंदिर जो हमारे तोड़े गए हैं उसको शांतिपूर्वक समाधान उसका निकल जाएगा, परंतु देश के मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया। अच्छा होता कि इस देश के मुसलमान आते आगे और ये प्रस्ताव लेकर के कि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया अतिक्रमण है, आक्रमण है, जो यहाँ के मंदिर तोड़े गए हैं उसको मैं प्रतीक स्वरूप कुछ महत्वपूर्ण स्थान लौटा देता हूं, तो शायद ये अलग वातावरण हमारे देश के अंदर बनाता, लेकिन यह कभी कोशिश नहीं की गई। परिणाम ये हुआ कि जिस तरह से विध्वंस किया गया हमने वो रास्ता अपनाया नहीं, हमने शांति का मार्ग खोजा और न्याय की लड़ाई लड़ी और ये परिणाम हमारे सामने आया है। लेकिन हमारे देश में जो इतिहास है वो बताया नहीं गया। 1523 ईस्वी से इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास बाबर का सेनापति मीर बांकी के द्वारा किया गया। मित्रों, 4 बरस अनवरत संघर्ष चले। 1527 ईस्वी में राम मंदिर को तोड़ दिया गया और वहां बाबरी नाम का एक मस्जिद बना दिया गया, जहां हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। उस जन्म में गर्भगृह में लगातार नमाज अदा किए जा रहे थे, हिंदुओं के अस्मिता को रोज कुचला जा रहा था और इस देश के संस्कृति को कुचला जा रहा था। हमने शांति की लड़ाई लड़ी। उस समय भी उस मंदिर को तोड़ने में हमारे अनेकों राजा महाराजा और गुरुकुल के अनेक आचार्यों ने बलिदान दिया। वहां की महारानी जया कुमारी, महाबत सिंह, रणविजय सिंह, देवी पांडे, आचार्य श्यामानंद जो उस समय के आचार्य थे उस गुरुकुल में अयोध्या में, उनके गुरुकुल में 2 मुस्लिम युवक आते हैं, ख्वाजा अब्बास और नईम शाह। ये आकर के उस गुरुकुल में एक शिष्य के रूप में अपना दाखिला लेता है और वो बाबर तक खबर भेजता है कि अब तब तक आप भारत पर शासन नहीं कर पाओगे जब तक आप इसके गुरुकुल की परंपरा को नहीं तोड़ोगे। ये जो गुरुकुल है यहाँ रोज राजा पैदा होता है, रोज सेनापति पैदा होता है, रोज योद्धा पैदा होते हैं, रोज आचार्य पैदा होते हैं। ये भारत को आप तब तक नहीं जीतोगे जब तक इस परंपरा को नहीं तोड़ोगे। परिणाम ये हुआ कि वो ये विषय को पहुंचाने पर मीर बांकी के द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिया गया, लेकिन हिंदुओं ने चुप नहीं बैठा, लगातार उस पर प्रयास करता रहा और परिणाम एक दिन आया कि आज राम मंदिर अपने स्वरूप में विराजमान हो रहे हैं हमारे बीच में। तो यही पूरे विश्व की जो संस्कृति रही, रोम मिट गए, रोम के जितने संस्कृति थे बाहर के विध्वंसकारियों ने उसको समाप्त कर दिया, तोड़ दिया। वही पर्सिया में आकर के विध्वंसकारियों ने उनके सारे संस्कृति और परंपराओं को तोड़ा, लेकिन मेसोपोटामिया के लोगों का सारा संस्कृति तोड़ा गया, ग्रीक के लोगों को तोड़ा गया। उन्होंने बनाने का संकल्प नहीं लिया, कोई मार्ग नहीं चुना, जिसके चलते उनकी संस्कृति मिट गई दुनिया से। आज वो देश का कोई अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन भारत में 1200 वर्षों तक जो बाहर से आए हुए अत्याचारी थे, अत्याचारी थे, भारत की संस्कृति पर प्रहार किए, विध्वंसक रूप से विध्वंस किए, लेकिन भारत का ये सहिष्णु समाज उसको अपने शांतिपूर्वक
समाधान खोजने का काम किया। यही हमारा दुनिया में सबसे बड़ा सूत्र है जो आज हम जीवित हैं। आज देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर बनने से क्या होगा। अयोध्या भारत की आध्यात्मिक राजधानी बनेगी। भारत के हिंदुओं के जो अनेक शाखा हैं, जैसे हमारा जैन धर्म है, जैन धर्म के 5 तीर्थंकर स्वयं अयोध्या में पैदा हुए। उनका जन्म स्थान अयोध्या है। उनकी आज भी स्मृतियां अयोध्या के अंदर संरक्षित है। वो अध्यात्म का केंद्र बनेगा। जैन धर्म के लिए भी, बौद्ध धर्म के लिए स्वयं चातुर्मास, सबसे ज्यादा 16 बरस का प्रवास महात्मा बुद्ध ने अयोध्या में किया। जहां राम घाट पर बैठते थे, दातुन करते थे, उसी जगह महात्मा बुद्ध बैठ करके दातुन किए और वो अपना दातुन फेंके, उससे एक विशाल वृक्ष पैदा लिया। आज वो वृक्ष अपना अस्तित्व में है। स्वयं महात्मा बुद्ध अपने आप को राम का वंशज मानते थे। आप देखते होंगे सिख धर्म में वहां स्वयं गुरु गोविंद सिंह प्रवास किए, तेग बहादुर प्रवास किए हैं। सिख धर्म के 3 गुरुओं ने वहां प्रवास किया और सिख की निहंग सेना ने राम मंदिर की लड़ाई में अनेकों बलिदान दिया। आज वहां के गुरुद्वारे में इनकी सारी स्मृतियां संरक्षित हैं। मित्रों, बौद्ध, सिख, जैन सभी धर्म का केंद्र अयोध्या है। जहां प्रभु श्री राम पैदा हुए, दशरथ जहां पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, वो जगह भी अयोध्या में है। राम जहां समाधि लिए, वो पवित्र जगह भी अयोध्या है। जहां भरत खड़ाऊ रखकर उस राज्य को चलाए, एक अच्छा भाई होने का संदेश दिया, वो जगह अयोध्या है। अनेक ऋषि महात्माओं का प्रवास उस जगह पर हुआ। लेकिन ये जब अध्यात्म की चेतना बनकर पूरी दुनिया में फिर स्थापित होगी, हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने का काम अयोध्या के माध्यम से करेंगे। ये भारत का एक जो हमारा आध्यात्मिक चेतना की आजादी है, वो आजादी हम प्राप्त करेंगे और भारत के गौरव को हम पुनः स्थापित करने में सक्षम हो सकेंगे। आप देखते होंगे अनेकों लोगों ने बाधा डाला इस मंदिर को रोकने के लिए, यहां तक कि कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। सरयुग खून से लथपथ हो गया। सरयुग में अनेकों लाश बहती मिली और अनेक राजनीतिक दल के लोग कहते थे कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो बाबरी मस्जिद मैं पुनः बना करके आपको सौंप दूंगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं का अधिकार लगातार हनन होते रहा इस देश में। आप देखते होंगे कि हिंदुओं का जो धर्म है, उस धर्म से सिख को अलग कर दिया गया, जैन को अलग कर दिया गया, बौद्ध को अलग धर्म की मान्यता दी गई, इसलिए कि सिर्फ इस देश में हिंदुओं की संख्या घट जाए। ये प्री प्लान से ये सारे योजना किए गए इस देश के अंदर। लेकिन एक भी मुस्लिम समाज का लोग इस चीज के लिए विरोध नहीं किया कि क्यों राम मंदिर को आप रोक रहे हो। वो तो आतुर थे कि बाबरी का मस्जिद वहां बना रहना चाहिए। न बाबर यहाँ का था, न उनके पिता यहाँ के थे, न यहाँ के रहने वाले मुसलमानों के वो पूर्वज हैं। वो तो विदेश से आए हुए अत्याचारी हैं, अताताई हैं, लुटेरे हैं। वो लोग भारत की संस्कृति को विध्वंस करके समाप्त करने के लिए कृत संकल्पित थे। ऐसे लोगों को भ्रमित करके यहाँ के मुसलमानों को जबरदस्ती वो पूर्वज बनाया गया। कैसा पूर्वज की बात कर रहे हैं लोग, जो शासन करने के लिए अपने सगे भाइयों का कत्ल करता हो, अपने पिता को जेल में डालता हो, उनका मृत्यु दंड दे देता हो। ऐसे अत्याचारी को कोई भारत का नागरिक अपना पूर्वज नहीं मान सकता। हमारे पूर्वज राम हैं, जो अपने पिता के वचन निभाने के लिए 14 बरस जंगल में रहे, वन चले गए, अपने भाई को गद्दी सौंपा, लेकिन एक आदर्श भाई भरत अपने भाई के सम्मान में खड़ाऊ सिंहासन पर रख करके जमीन पर लेट करके उस राज्य को चलाने का काम किया। अपने को राजा बनने का कभी गौरव नहीं प्राप्त किया। मित्रों, बहुत सारे इतिहास में आप लोग जानते होंगे, जितने विदेशी अत्याचारी आक्रमणकारी थे, पूरी दुनिया पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो वहां की सीमा को बदला, वहां की संस्कृति को बदला, वहां के शासन को बदल दिया। लेकिन हमारे राम जब श्रीलंका पर चढ़ाई किए, लंका को जीता, उस राजा को बद्ध किया और राजा को बद्ध करने के बाद वो राज्य पुनः विभीषण जी के हाथ में सौंप दिया। वो राज्य हड़पने के उद्देश्य से नहीं थे, वो आदर्श स्थापित करने के उद्देश्य थे। सत्य असत्य की लड़ाई थी, न्याय अन्याय की लड़ाई थी। जब किष्किंधा पर बाली का वध हुआ, उसके बाद उस राज्य को जीता प्रभु श्री राम ने, तो उन्होंने तुरंत
उसको सुग्रीव जी के हाथों सौंपा और अंगद जी को वहां का युवराज घोषित करवाया। ऐसे आदर्श राजा हमारे देश में प्रभु श्री राम पैदा हुए। वो कण कण के आदर्श हैं, भारत के एक एक प्राणियों के आदर्श हैं और भारत की पहचान राम और कृष्ण के आधार पर है। ये कोई पैगंबर जीसस और मरियम के पुत्रों लॉर्ड मैकाले के शिक्षा नीति, लॉर्ड मैकाले के जो मानस पुत्र इस देश में है, इस भाव को आप समझें। इस देश में कोई विदेशी विचार की आवश्यकता नहीं है, इस देश में सिर्फ राम और कृष्ण के आदर्श की आवश्यकता है। तो मैं इतना आपके बीच जानकारी साझा किया हूं। आप 22 जनवरी के दिन अपने घर में दीपोत्सव मनाएं। प्रभु श्री राम इतने दिनों के बाद अयोध्या में पुनः उनका गौरव वापिस हो रहा है, इसको आप उत्सव के रूप में मनाएं। अपने मंदिरों में भजन कीर्तन करें, सिया राम जय जय राम का पाठ करें और उस लाइव टेलीकास्ट को देखें। हमारी भाजपा की सरकार भारत की एक एक सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई लड़ रही है। भारत की पहचान भारतीयता के आधार पर स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ गई है। अयोध्या भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित होगी। इसी के साथ